विचार हमें करना है, हम क्षत्रियों को करना है कि क्या हम सर झुकाकर रहेंगे या सीना तान कर सर उठाकर रहेंगे। यदि क्षत्रिय रक्त किसी में, देखिए रक्त अपने आप बोलता है। आज लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि हम भी क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय। तुम सब क्षत्रिय हो, लेकिन क्षत्रिय का रक्त, क्षत्रिय का व्यवहार और क्षत्रिय का आचरण नजर आना चाहिए। यदि आपको दबाया जा रहा है तो उसका खुलकर मुकाबला यदि आप करते हैं तो आप में क्षत्रित्व का गुण है, वरना आपके अंदर शूद्रत्व का गुण हावी होगा। आप झुकने लगेंगे और यदि आप झुकेंगे तो झुकते झुकते को तोड़ दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। आज संपूर्ण देश का क्षत्रिय समाज को अपने भाइयों के साथ खड़ा होना होगा। ये अन्याय केवल एक कूच बिहार के क्षत्रियों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि ये गुजरात के क्षत्रियों के साथ भी है, ये महाराष्ट्र के क्षत्रियों के साथ भी है, ये दक्षिण के क्षत्रियों के साथ भी है, और ये कश्मीर के क्षत्रियों के साथ भी है, ये बिहार के क्षत्रियों के साथ भी है, ये मध्य भारत के क्षत्रियों के साथ भी है, ये हरियाणा के क्षत्रियों के साथ भी है, ये उत्तर भारत के क्षत्रियों के साथ भी है। जय रुगनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन, आप सबका आज के इस लाइव में स्वागत करता हूं। जितने भी बंधु जो अभी इस समय जुड़ रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि एक बार इसको थोड़ा सा शेयर कर दें, ताकि 10-20 लोग अपने जुड़ सकें और फिर उनसे हम चर्चा कर सकें। सभी को जय शिव चंडी, जय मां भवानी, जय रुगनाथ जी की, जय क्षत्रिय धर्म, जय राजपूताना, जय कूच बिहार। आज के जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि पिछले दिनों संदेश खली में एक बहुत भयंकर, इतनी बेहद दुख भरी घटना हुई। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री महोदय बंगाल कल गए थे और कल मैं उनका एक स्पीच सुन रहा था। जय शिव चंडी, सभी को जय शिव चंडी। जितने बंधु जुड़ रहे हैं वो इसको शेयर कर लें, और शेयर करके ताकि अन्य बंधु भी इसमें जुड़ सकें। आज का जो ये लाइव है ये खास तौर से, चूंकि 24 फरवरी को हमने विश्व सूर्य महावीर चिल्लाराय जी की 514वीं जन्म जयंती, जो कि कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में से बोगई, इसके अंदर गोसाई गांव में हमने मनाई है। उसके बाद का ये मेरा पहला स्टेटमेंट और पहला लाइव है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम 5-7 दिन ये वेट कर रहे थे कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। जो हमारी वहां पर उस समय जो विशाल एक जनसभा हुई, जिसके अंदर मीटिंग हुई, और जहां हमने अपनी डिमांड रखी थी कि ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी जल्द से जल्द बनाया जाए, और यदि ये ग्रेटर बिहार, कूच बिहार जो यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया तो उस समय कुछ और तरीका क्षत्रियों को अपनाना पड़ेगा। उसके बारे में आज ये चर्चा है। इसलिए जितने भी बंधु, कृष्ण बर्मन जी जय शिव चंडी, उज्जवल बर्मन जी जय शिव चंडी, अपू सरकार जी जय शिव चंडी, सभी इसको एक बार शेयर कर देंगे तो फिर बाकी सब लोग भी जुड़ जाएंगे। तो खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल में गए थे, और जब वो बंगाल गए तो हमने ये सोचा था कि निश्चित रूप से वो ग्रेटर कूच बिहार के बारे में अपनी बात रखेंगे। लेकिन आप देखिए, हमारा दुर्भाग्य देखिए, देश के क्षत्रिय वर्ग का दुर्भाग्य देखिए कि विश्व सूर्य, जिनको पूरे विश्व ने माना है, ऐसे महावीर चिल्लाराय जी, जो राजकुमार शुक्ल ध्वज नारायण देव बर्मन थे, उनके जन्म जयंती जो कि 24 फरवरी को ही गई है, उनके बारे में आदरणीय मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। और वह केवल बार बार राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय गाते रहे, जबकि राजा राम मोहन राय के लोगों ने कभी एक वोट भी नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। बंगाल के अंदर एक भी सीट पिछली विधानसभा में नहीं थी, और जब महाराजा अनंत राय जी ने, ग्रेटर कूच बिहार पीपल एसोसिएशन के लोगों ने राजनाथ सिंह जी से, आदरणीय अमित शाह जी से, इनसे वायदा किया कि हम आपको ताकत देंगे, आप हमको ग्रेटर कूच बिहार यूनियन टेरिटरी दीजिएगा, तब जाकर के बंगाल के अंदर 75 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए, और 18 लोकसभा सदस्य पिछली बार इनके वहां से जीते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन महावीर चिल्लाराय जी के वंशजों ने, जिस राजवंशी क्षत्रिय समुदाय ने इनको ताकत दी, उस राजवंशी क्षत्रिय समुदाय के बारे में
माननीय मोदी जी ने एक शब्द भी बंगाल की धरती पर नहीं कहा और वो लगातार राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की माला जपते रहे। और ये सब जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के अनुयायियों ने और उनके भक्तों ने भारतीय जनता पार्टी को कभी एक वोट नहीं दिया। लेकिन ये तुष्टीकरण की इंतहा है। ग्रेटर कूच बिहार के जो लोग हैं, जो राजवंशी क्षत्रिय लोग हैं, उनके इग्नोर किया, उनके एक शब्द भी इन्होंने वहां रखा नहीं और महावीर चिल्लाराय जी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब क्षत्रिय समुदाय को विचार करना पड़ेगा कि पहले इन्होंने हमको गुजरात से जीरो किया। गुजरात में आज एक भी क्षत्रिय एमपी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं है, क्योंकि 26 के 26 एमपी लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और उनमें एक भी दरबार, एक भी क्षत्रिय, एक भी राजपूत नहीं है। फिर इन्होंने इसका अगला कदम राजस्थान की ओर बढ़ाया, जहां कभी 6, 7, 8 हुआ करते थे, वहां इन्होंने 2, 2.5, सवा 2, 3 पर टिकाया और उसके बाद उनमें से भी कुछ लोग राजस्थान गवर्नमेंट में मंत्री, उप मुख्यमंत्री बन गए। अभी वहां से सिर्फ आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को जोधपुर से टिकट दिया गया है। 15 टिकट में आपका हिस्सा 1, यानी 15 में से आपकी जो हिस्सेदारी बनती है वो उन्होंने 0.5%, 0.7% आंकी है, यानी 15 में से 1, यानी आपको 7% से भी कम में उन्होंने प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। अभी 10 सीट हैं और उन 10 में भी मुश्किल ये 1 या 2 सीट आपको थमा देंगे और फिर आप खूब जोर जोर से चिल्लाएंगे कि हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटेंगे, कोई मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, वो क्षत्रियों को जो काटने की प्रक्रिया इनकी है वो मुमकिन है। अब आते हैं हम ग्रेटर कूच बिहार पे, जो अभी हमने पिछली विधानसभा चुनाव में इनको ताकत दी, वोट परसेंट बढ़ाया और 75 एमएलए बनाए। उसके परिणाम में इन्होंने ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी देने के बजाय उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। लाखों लोग एक साथ संकनाद करते हैं, भारत माता की जयकार करते हैं, शिव चंडी की जयकार करते हैं, मां भवानी की जयकार करते हैं और परिणाम यह मिलता है कि उसके बाद देश के प्रधानमंत्री महोदय जब जाते हैं बंगाल, तो वो ना तो ग्रेटर कूच बिहार का जिक्र करते हैं और ना ही वो महावीर चिल्लाराय जी का जिक्र करते हैं। अब मैं बताता हूं क्यों जिक्र नहीं करते हैं। बंधुओं, जब देश के अंदर सरकारें कांग्रेस की बन रही थी 1952 से लेकर, तब यहां पर कूच बिहार की प्रिंसेस थी राजमाता गायत्री देवी। और राजमाता गायत्री देवी उस समय भारतीय स्वतंत्र पार्टी की और राम राज्य परिषद की एक बड़ी लीडर उभरकर सामने आई और उन्होंने जब कभी नेहरू को किसी बात पर बेइज्जत कर दिया था, ऐसे शब्द मैं यहां प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं नेहरू जी, चाहे अंग्रेजों की कृपा से ही रहे हों, उनको जब उन्होंने थोड़ा अपमान कर दिया, बेइज्जत कर दिया, तो उसका बदला इंदिरा गांधी ने राजमाता गायत्री देवी और महाराजा भवानी सिंह से लिया। राजमाता गायत्री देवी को 77 में इन्होंने जेल में डाला। ये जो इमरजेंसी लगाई थी 77 में, वो केवल राजा महाराजाओं को, राज परिवारों को ठिकाने लगाने के लिए लगाई। जब उनको, राजमाता को, गायत्री देवी जी को जेल में डाला गया था, तब जयपुर को लूटा गया था। जयपुर से हीरे जवाहरात और खजाने ले जाकर ये जो NH-48 है, जो पहले NH-8 कहलाता था, इस दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर आर्मी लगाकर सारा खजाना न जाने कहां ले गए। आज तक कोई, किसी को भी पता नहीं है उसका, न किसी भारतीय खजाने में जमा हुआ है, आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। और इसके साथ ही साथ चूंकि राजमाता गायत्री देवी जी का जो पियर है, वो पियर उनका कूच बिहार है और कूच बिहार को इन्होंने रुइन किया। जब हम 23 फरवरी को वहां गए और महाराजा अनंत राय जी ने हमको उस कूच बिहार के विशाल महल में हमें दिखाया, उस समय यह भी बताया कि 1977 में इसे पब्लिक को यह छोड़ दिया गया, आओ और इसे लूटो। और बांग्लादेशियों ने और बंगाल के अन्य लोगों ने उसमें से कील कील लूट ली और उसको फिर ASI को 1982 में दिया गया और तब से राजमाता के उस राजमहल को इन्होंने जीरो कर दिया, कील कील लूट ली, पूरी तरह से ऐसा चौपट कर दिया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को राजमाता गायत्री देवी से बदला लेना था। बंधुओं, राजमाता गायत्री देवी की जयपुर विवाह हो गया, कोई ये एकमात्र विवाह नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी मान्यता है उस क्षेत्र के लोगों की और इन हमारे राजवंशी क्षत्रियों की कि सतयुग में इस धरती को स्वर्ग कहते थे।
यानी कि इससे कूच बिहार वाले एरिया से लेकर ऊपर की जितनी भी धरती जाती है वो चीन को क्रॉस करके आगे तक जाती है। इस एरिया को उस समय स्वर्ग कहा जाता था और इनके राजा की पदवी उस समय इंद्र हुआ करती थी। उसके बाद हम त्रेता की बात करें तो इस धरती को मिथिलांचल कहते थे और यहां से लेकर ऊपर चीन, नेपाल, तिब्बत ऊपर तक जहां तक जाते हैं उस पूरे एरिया को मिथिलांचल कहा जाता था और जगत जननी मां सीता की वो धरती थी। महाराज इनके राजा की पदवी उस समय जनक हुआ करती थी। फिर आते हैं हम द्वापर में। द्वापर में ये मान्यता है कि भगवान नारायण और माता धरती से नरक पैदा हुए। राजा नरक, जिनको लोग नरकासुर भी कहते हैं, क्योंकि कंस, चाणूर और बाणासुर के साथ रहने के कारण उनकी प्रकृति को असुर प्रकृति का लोग इन्होंने लिखा है, जो कि उनके विरुद्ध साहित्य लिखते हैं। हमारे सबके विरुद्ध पुराणों में जो कचरा ढाया जाता है, जो राजवंशों को बदनाम करने के लिए लिखा जाता है, उसी में महाराज नरक को भी बदनाम करने का प्रयास किया गया है। महाराज नरक और माया देवी, जो वर्तमान विदर्भ जिसको कहते हैं, मुंबई वाला क्षेत्र है, वहां की जो राजकुमारी थी माया देवी, उनके गर्भ से जो पैदा हुए वो थे राजा भगदत्त। और राजा भगदत्त वो महान योद्धा थे जो कि कौरवों की ओर से लड़े और अजय थे और 12वें दिन महारथी अर्जुन के हाथों उनको कृष्ण भगवान ने मरवाया। बड़ी वैसे ही जैसे कर्ण को मरवाया, पिता में भीष्म को सरसैया पे लिटवाया, क्योंकि वो अजय थे, वैष्णवास्त्र उनके पास था। उन भगदत्त की बेटी का विवाह दुर्योधन के साथ हुआ था और पिता में भीष्म से उनकी मित्रता होने के नाते अर्जुन से भी उनके मित्र थे। अर्जुन का भी वो बहुत सम्मान करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने चूंकि राजा नरक को मार दिया था, इसलिए वो श्री कृष्ण से थोड़ी सी उनका अनबन थी और कृष्ण को से दूरी बरतते थे। लेकिन अर्जुन से मित्रता होते हुए भी अपने रिश्तेदारों की ओर से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ये तो चलो द्वापर, त्रेता और सतयुग की बात है। ज्ञात इतिहास में बड़े विवाहों का मैं जिक्र कर रहा हूं, बाकी छोटे मोटे राज परिवार, ठिकाने, ठाकुरों, जमींदारों में तो लगातार विवाह होते रहे हैं। महाराज मान सिंह आमेर, महाराजा मान सिंह आमेर ने 16वीं शताब्दी में वहां पर जब बंग देश के ऊपर आक्रमण किया था और बंगाल को जीता था, आसाम को जीता, तो कोच बिहार के महाराजा लक्ष्मी नारायण देव ने उनका पूरा सहायता की और महाराज लक्ष्मी नारायण देव और मान सिंह जी की इस मित्रता को महाराज लक्ष्मी नारायण जी ने अपनी बहन का विवाह राजा मान सिंह आमेर के साथ किया और उस राजकुमारी का नाम क्षमा देवी था। और वो क्षमा देवी महाराज मान सिंह आमेर के देवलोक गमन पर सती भी हुई हैं। इसका दोनों तरफ, इधर जयपुर के इतिहास में, आमेर के इतिहास में भी और कोच बिहार के इतिहास में भी आपको जिक्र मिलेगा। इसके अलावा लगातार वैवाहिक संबंध उत्तर भारत और मध्य भारत और पश्चिमी भारत तक लगातार जारी रहे हैं। फिर आगे बड़े विवाहों का हम जिक्र करें तो जो गायकवाड़ महाराज सवाजी राव गायकवाड़ थे, उनकी बहन इंदिरा देवी थी। इंदिरा देवी जी का विवाह कोच बिहार के महाराजा नृपेंद्र नारायण जी के छोटे भाई के साथ हुआ था, जितेंद्र नारायण जी के साथ। और उन जितेंद्र नारायण जी के 2 बेटे और कई बेटियां थी, जिनमें राजमाता गायत्री देवी भी उन्हीं की पुत्री थी और उन्हीं के बेटे थे जगदीपेंद्र नारायण। और जगदीपेंद्र नारायण उसके बाद अपने ज्येष्ठ पिता महाराज नृपेंद्र नारायण की जगह गद्दी पर बैठे और उनकी छोटी बहन थी राजमाता गायत्री देवी, जिनका विवाह सवाई मान सिंह जी जयपुर, जिनको सवाई मान सिंह द्वितीय भी कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख हैं, भवानी सिंह जी के पिताजी हैं, उन सवाई मान सिंह जी के साथ राजकुमारी गायत्री देवी का विवाह हुआ, जिन्हें हम राजमाता गायत्री देवी के नाम से जानते हैं। और सब जानते हैं कि कांग्रेस के सामने यदि कोई डटकर खड़ा हुआ तो वो खड़ी हुई थी राजमाता गायत्री देवी। और राजमाता गायत्री देवी का विवाह के बाद उनके भाई जगदीपेंद्र नारायण जो गद्दी पर बैठे, वो उनका भी कोई संतान नहीं थी, तो उनका छोटे भाई इंद्रजितेंद्र नारायण भी गद्दी पर बैठे, या उनके पुत्र थे विजेंद्र नारायण, और विजेंद्र नारायण जी गद्दी पर बैठे हैं। और इंद्रजितेंद्र नारायण जी की बेटी राजकुमारी उत्तरा कुमारी का विवाह कोटा के महाराव बृजराज सिंह जी के साथ हुआ है। और महाराव बृजराज सिंह जी की वो रानी जो अब राजमाता हैं, क्योंकि अभी 2022 में महाराव बृजराज सिंह जी कोटा का देवलोक गमन हो गया, तो इजराज सिंह जी उनके पुत्र हैं जो अभी वर्तमान महाराव हैं। और इजराज सिंह जी सांसद रहे हैं, महाराव बृजराज सिंह जी भी कोटा से सांसद रहे हैं। और इजराज सिंह जी की धर्मपत्नी यानी रानी कल्पना राजे जी इस समय दूसरी बार
लाडपुरा से एमएलए हैं और उनकी जो राजमाता हैं, राजमाता उत्तरा देवी जी, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो अभी भी उनका आशीर्वाद हम सब पे है। इसके अलावा अनेक देवास में सब जगह उनके वैवाहिक संबंध हमारे इन परिवारों से हुए हैं और अभी तक लगातार जारी हैं। तो ये भ्रम बिल्कुल सब निकाल दें कि किसी भी प्रकार का राजवंशी और राजपूत समाज में कोई भेद है। राजपूत या मराठाओं के राजवंश और राजवंशी क्षत्रिय, इन सब के राज परिवारों में कभी भी वैवाहिक संबंध बंद नहीं हुए थे और लगातार जारी थे। उदयन राजे भोसले जो शिवाजी महाराज के वंशधर हैं और सतारा के श्रीमंत छत्रपति महाराज हैं, उनका विवाह ठाकुर साहब मदन सिंह जी दाता की पोत्री और दिलीप सिंह जी की बेटी के साथ हुआ है, जो अब भी इस समय है। तो हमें इन बातों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये सभी हमारा ही परिवार है और इस परिवारों को हम किसी भी दृष्टि से दूर नहीं कर सकते। राजमाता गायत्री देवी से बदला लेने के लिए जयपुर नहीं, कोच बिहार तक को भी बर्बाद किया गया, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। इन्हीं पद चिन्हों पर आज भारतीय जनता पार्टी भी चलती हुई नजर आ रही है। जिस काम को कांग्रेस कर रही थी उसी काम को अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पावर देने के बाद भी इन्होंने वहां पर उस क्षेत्र के जो अभी एमपी घोषित किए हैं, पिछली बार निशित प्रामाणिक को महाराज अनंत राय जी से पूछकर टिकट दिया, उनको पूछकर ही, उनसे बात करके ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया और आज स्थिति यह है कि उनका नाम घोषित हो गया। और मुझे नहीं लगता, जहां तक मेरी महाराजा साहब से बातचीत होती है, उनसे उस बारे में जानकारी भी ली गई हो। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ताकत हमसे चाहिए और फिर किसी और के पास जाने की जो कांग्रेस की रवायत थी, जो कांग्रेस की रिवाज थी, वही अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखी है। अब विचार हमें करना है, हम क्षत्रियों को करना है कि क्या हम सर झुकाकर रहेंगे या सीना तान कर सर उठाकर रहेंगे। यदि क्षत्रिय रक्त किसी में, देखिए रक्त अपने आप बोलता है। आज लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि हम भी क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय, हम भी क्षत्रिय। तुम सब क्षत्रिय हो, लेकिन क्षत्रिय का रक्त, क्षत्रिय का व्यवहार और क्षत्रिय का आचरण नजर आना चाहिए। यदि आपको दबाया जा रहा है तो उसका खुलकर मुकाबला यदि आप करते हैं तो आप में क्षत्रित्व का गुण है, वरना आपके अंदर शूद्रत्व का गुण हावी होगा। आप झुकने लगेंगे और यदि आप झुकेंगे तो झुकते झुकते को तोड़ दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। आज संपूर्ण देश का क्षत्रिय समाज को अपने भाइयों के साथ खड़ा होना होगा। ये अन्याय केवल एक कूच बिहार के क्षत्रियों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि ये गुजरात के क्षत्रियों के साथ भी है, ये महाराष्ट्र के क्षत्रियों के साथ भी है, ये दक्षिण के क्षत्रियों के साथ भी है, और ये कश्मीर के क्षत्रियों के साथ भी है, ये बिहार के क्षत्रियों के साथ भी है, ये मध्य भारत के क्षत्रियों के साथ भी है, ये हरियाणा के क्षत्रियों के साथ भी है, ये उत्तर भारत के क्षत्रियों के साथ भी है। यदि आप समझ सकते हैं तो समझ लें, वरना वो स्थिति बचेगी नहीं कि जब आप दोबारा कहेंगे। ये क्यों नहीं देना चाहते यूनियन टेरिटरी? ये इसलिए नहीं देना चाहते, अभी हमारे राजवंशी क्षत्रिय समुदाय की जो जनसंख्या है वहां पर, वो वोट परसेंट जो है 60+ है, 60% से ज्यादा है। और ये जानते हैं कि यदि ऐसे में यूनियन टेरिटरी दे दिया गया, चूंकि 12-13 डिस्ट्रिक्ट हैं, निश्चित रूप से 50, 60, 70 की विधानसभा बनेगी। और यदि ये विधानसभा बनेगी 60-70 की, तो उसमें महाराजा अनंत राय जी एक छत्र रूप से जीतेंगे और ये इन्हें पसंद नहीं है। ये चाहते ही नहीं कि कोई क्षत्रिय इस तरीके से अपनी ताकत का उभार करे। मजबूरी में इन्होंने राज्यसभा में भेजा है महाराज साहब को, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके पपेट, इनके रोबोट, इनकी आवाज बनकर लोग रहें तो रहें। इनको तो भजनलाल चाहिए, इनको तो खट्टर चाहिए जो ऊपर से पर्ची आए और काम करते रहे। इन्हें नहीं चाहिए वसुंधरा राजे, इनको नहीं चाहिए योगी आदित्यनाथ, इनको नहीं चाहिए शिवराज चौहान, इनको नहीं चाहिए ऐसे आदमी जो गलत बात पर इनका विरोध कर सके। इनको नहीं चाहिए शंकर सिंह वाघेला, इनको तो ऐसा व्यक्ति चाहिए ऊपर से आ गई लिखी और पर्ची को अपना पढ़ दिया, पर्ची पढ़ो काम चलाओ। ऐसी स्थिति में महाराज अनंत राय जी पर्ची वाले फिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये ग्रेटर कूच बिहार को यूनियन टेरिटरी नहीं दे पा रहे हैं। ये यूनियन टेरिटरी देंगे, इनको देनी पड़ेगी। हम इनके मुंह में हाथ डालकर हलक में से यूनियन टेरिटरी ले लेंगे, लेकिन ये कब देना चाहते हैं? जब बंगाल और बांग्लादेशियों को ग्रेटर कूच बिहार में बसा दें। ये चाहते हैं कि जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ें, वहां ज्यादा से ज्यादा रोहिंग्या लोगों को बसाकर हमारी संख्या जो अभी 60% है उसको घटाकर 40 पे ला दें। तब 10 साल में ये हमको यूनियन टेरिटरी दें, ताकि हम जीतें या वो जीतें। ये रोहिंग्याओं से इनका नापाक
संबंध जो जाहिर हो रहा है ममता बनर्जी और जो केंद्र सरकार बीजेपी सरकार का जो नापाक संबंध है वो कहीं न कहीं नजर आ रहा है। ये रोहिंग्याओं के लिए वॉक ओवर दे रहे हैं, उसे खुला छोड़ रहे हैं। आओ आप यहां बसो, यहां की बच्चियों को लेके भागो, आप उनके साथ रेप करो, मर्जी से शादी करे तो ठीक, नहीं जबरदस्ती से करो। इस तरीके से हमारी संख्या ये घटाना चाहते हैं। मेरा पूरे राजवंशी समुदाय से महाराज अनंत राय को जय शिव चंडी, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा अनुरोध है महाराज साहब कि हमारे क्षत्रिय समुदाय की जितनी भी बच्चियां हैं और जितने भी बच्चे हैं उनमें यह बात घर कर दी जाए कि क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय के साथ ही हो सकता है, नहीं तो रक्त की अपवित्रता बढ़ जाएगी और वर्ण संकरता के बढ़ जाने के बाद किसी भी दृष्टि से हमारा ग्रेटर कूच बिहार जो स्वर्ग धरती है वो हमारे हाथ से निकलेगा। सुई की नोक के बराबर धरती आज हम क्षत्रियों के पास नहीं है। हमारा नेपाल का राज्य भी चला गया, हमारा भारत के सारे रजवाड़े चले गए। हमें पुनः इस बात को विचार करके यदि धरती नहीं, जमीन नहीं, तो हमारा क्षत्रित्व नहीं। बिना जमीन के, बिना धरती के, बिना रज के रजपूत नहीं हो सकता। रजपूती के लिए रज जरूरी है, धरती जरूरी है, मिट्टी जरूरी है। और हमको यदि हमारी मिट्टी इस तरीके से संवैधानिक तरीकों से ये नहीं देंगे तो मजबूरी में हमारे युवाओं को मजबूर होकर छत्रत्व वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा और फिर यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं भारत के गृह मंत्री महोदय से, भारत के प्रधानमंत्री महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये छोटी सी डिमांड है, इसको आप समझें और यदि आप इसको समझते हैं आपको ही फायदा है। आप कई सालों तक राज्य करेंगे, आप एक यूनियन टेरिटरी देकर पूरे देश की सत्ता आपके पास रहेगी। लेकिन यदि आपने ये यूनियन टेरिटरी नहीं दी ना, फिर आपकी उल्टी गिनती शुरू होगी, फिर आप ऊपर से नीचे गिरना शुरू होंगे। और एक बार जो आपका गिराव चालू होगा तो कांग्रेस भी 400 प्लस सीटों पर हुआ करती थी, लेकिन आज कांग्रेस को पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक इसी तरीके से आप भी ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी को भी जब गिराव चालू होगा तो इसको भी पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। महाराज अनंत राय जी अब भी 5 तारीख बाद संपूर्ण देश के क्षत्रियों से वार्ता करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे और उसको यह भी बताएंगे सबको कि यह समस्या उनके साथ सिर्फ क्षत्रिय होने के नाते आ रही है और यदि क्षत्रित्व होना समस्या है तो फिर देश का कोई भी क्षत्रिय इससे नहीं बच पाएगा। चाहे वो केंद्र में मंत्री हों, कहीं के गवर्नर हों, मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, एमएलए हों, जिला प्रमुख हों, आपका भी नंबर तय है। यदि भाई को देखकर भाई तैयार नहीं होता है, हां मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं और मैंने प्रतिज्ञा कराई है क्षत्रियों को, लेकिन उस प्रतिज्ञा पर मैं अटल हूं और आप सबका समर्थन मांगूंगा, महाराज को लेकर मांगूंगा। आप सबको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रक्त रक्त को पुकारता है। मेरा आपका डीएनए एक, रक्त एक है, तो फिर विचार भी एक बनेगा। वैचारिक छोटे मोटे मतभेदों के कारण हम अपने इस विशाल लक्ष्य को नहीं छोड़ सकते। इसलिए आओ हम सब मिलकर हमारी इस स्वर्ग भूमि राजमाता गायत्री देवी और राजमाता उत्तरा देवी कोटा की इस धरती को नमन करें और वहां पर अपना कर्ज चुकाएं। अरे कुछ दूध तो राजमाता गायत्री देवी का भी यहां राजस्थान के राजपूतों के राजकुमार जगत सिंह ने पिया होगा, कुछ दूध तो महाराज इजराज सिंह जी कोटा ने भी पिया होगा। उस दूध का कर्ज निभाने के लिए हम सब अपने इन भाइयों के साथ खड़े होंगे और इतनी मजबूती से खड़े होंगे कि दुनिया देखेगी कि जब क्षत्रिय एक होता है, जब क्षत्रिय शंखनाद करता है तो दिग्गज डोलते हैं, चारों दिशाओं के दिग्गज डोलते हैं, दिक्पाल डोलते हैं और वो दिन अब दोबारा से आना पड़ेगा। ये केवल बात ना रह जाए, इस पर काम हो, इसके लिए हम सबको जी जान से झुकना पड़ेगा। हम कितना झुकेंगे? तोड़ेंगे। ये जो झुक जाता है वो टूट जाता है। हमको सीना तान कर खड़े रहकर अपनी मांग नहीं, अपने हक को लेना है। भीख नहीं है ये हमारा अधिकार है और अधिकार तो बंधुओं भीख मांग कर नहीं मिलते हैं, अधिकार तो छीनने पड़ते हैं। हमने हाथ जोड़े हैं, हाथ जुड़े रहें। ईश्वर ना करे यदि हाथ उठाना पड़ा तो फिर ठीक नहीं होगा। आज मैं इतनी ही निवेदन करूंगा, जो भी बंधु इसमें जुड़े हैं इसको चारों तरफ फैलाएं और समझें और इस पर करें। हमें अपना रक्त भी बचाना है और रक्त जब बचेगा जब हम वैवाहिक संबंधों पर पूरा ध्यान देंगे। हमारा रक्त दूसरी वर्ण जाति में नहीं जाना चाहिए।
क्षत्रियों का रक्त पवित्र है, इसको आप यदि बिगाड़ लेंगे तो इसमें वो धार नहीं रहेगी, वो तेज नहीं रहेगा, वो ओज नहीं रहेगा, वो जोश नहीं रहेगा। हम अपने एक एक भाई को, एक एक बहन को ये समझाना चाहेंगे, और ये कूच बिहार में शुरुआत हो गई है। महाराज ने खुद अभी कल परसों 2 दिन पहले उनके राजमहल में इकट्ठे हुए थे राजबाड़ी में लोग, और वहां इस बात को जोर शोर से रखा, और हमारे बहन भाइयों ने उनका पूरी तरह से समर्थन किया। पूरे देश के क्षत्रियों को यह समझना होगा कि हमारा क्षत्रिय रक्त यदि पवित्र है तो 2 क्षत्रिय जाकर लंका सागर को डहा सकते हैं। हमारा क्षत्रिय रक्त यदि पवित्र है, एक अकेला क्षत्रिय भी जाकर सारी लड़ाई लड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव चंडी, जय रघुनाथ जी की, जय छात्र धर्म, जय मां भवानी, जय मां करणी, जय राजपुताना।